24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति। हे प्रथम तीर्थंकर, हे श्री ऋषभ देव प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे धर्म के आदि स्थापक, हे तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक, मेरा प्रथम चरण उस धर्म का हो जो आपने कहा है, और मेरा अंतिम चरण उस मोक्ष का हो जो आपने पाया है। मैं आपका बनूं और आपका बनकर बिल्कुल आपके जैसा ही बनूं, यही मेरी एकमात्र भावना है। हे दूजे तीर्थंकर, हे श्री अजितनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे कर्मसत्ता पर विजेता भगवंत, आपके कारण जिन शासन जयवंत है। आप जो धर्म देते हैं वह आपके भक्तों को कर्मों के आगे अजित बनाता है। आप धर्म का अजित तत्व हो, मोक्ष का महासत्व हो, और मैं आपसे वही मांगता हूं। हे तीसरे तीर्थंकर, हे श्री संभवनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महासमर्थ प्रभु, आप कर्मों के सभी संभवों का क्षय करके मोक्ष के गुणों को सिद्ध कर चुके हैं। आप जिसके मन में बसते हो उसके और मोक्ष के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। आप मोक्ष के संभव का वरदान हो, हे संभवनाथ प्रभु। हे चौथे तीर्थंकर, हे श्री अभिनंदन प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महाप्रभावक प्रभु, जो आपके आगे झुकता है उसके आगे सारे कर्म झुकते हैं। जो आपका सेवन करता है उसकी सेवा स्वयं देव करते हैं। जो आपको प्रभु के रूप में पाता है वह प्रभुता को पा लेता है। आप हर एक स्थिति में एक परम अभिनंदन के स्वरूप में ही प्रकट होते हो, हे प्रभु। हे पांचवे तीर्थंकर, हे श्री सुमतिनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महामनस्वी तीर्थंकर, आप कभी भी संसार की मति के अनुसार चलते नहीं हो और फिर भी समग्र संसार एकमात्र आपकी मति का ही अनुसरण करता है। हे सुमतिनाथ, अब मेरी मति भी ऐसी सुमति हो कि मैं हर तरह से मोक्ष का मनस्वी बन जाऊं। हे छठे तीर्थंकर, हे श्री पद्मप्रभ स्वामी, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महातेजस्वी प्रभु, देवों के भाग्य में धर्म नहीं होता है, परंतु आपके चरणों में वह जब भी पद्म रखते हैं तब आपकी प्रभा से उनकी दिव्यता अति तेजोमय बन जाती है। हे प्रभु, आपके चरणों में अपना आत्म पद्म रखते हुए मैं भी आपसे वैसी ही प्रभा की प्रार्थना करता हूँ। हे सातवें तीर्थंकर, हे श्री सुपार्श्वनाथ प्रभु, वंदन करता हूँ मैं आपको। हे भगवंत, जो मानव आपके सुपार्श्व का सेवन करता है वह उत्तम धर्म और मोक्ष का ही सेवन करता है। आप जिसके अंतर में बसते हो उसके अंतर के अरि का अंत स्वयं ही हो जाता है, हे अरिहंत। तो आइए हे प्रभु जी, आके मेरे अंतर में बस जाइए हे प्रभु जी। हे आठवें तीर्थंकर, हे श्री चंद्रप्रभ स्वामी, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महायशस्वी प्रभु, जहां भी आपका उदय है वहां पर सभी के सभी 8 कर्मों का अस्त है। आप जिसके मन में बसते हैं उसके मन में धर्म का उजाला अपने आप ही प्रकट होता है। जो आपकी तपस्या करता है उसके तन में अपने आप ही तीर्थ प्रकट होता है, हे तीर्थंकर। हे नौवें तीर्थंकर, हे श्री सुविधिनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महातत्वज्ञ प्रभु, आप 9 के 9 तत्वों को जानते हो और बताते हो। जो नित्य आपको सुविधि के साथ पूजता है वह स्वयं पूज्य बन जाता है। जो जो जीव तत्व नित्य सुविधि के साथ आपका ध्यान धरता है वह मोक्ष तत्व बन जाता है। हे 10वें तीर्थंकर, हे श्री शीतलनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महामर्मज्ञ प्रभु, आप धर्म का वास्तविक मर्म हो। जो आपके भाव में डूब जाता है वह भवसागर को तैर जाता है। जो आपके सिवा सब कुछ त्याग देता है
उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो आपके पास है। तो लीजिए प्रभु जी, मैं भी पूर्णतः आपको समर्पित हूँ। हे 11वें तीर्थंकर, हे श्री श्रेयास नाथ प्रभु, वंदन करता हूँ मैं आपको। हे महादिव्य महाभव्य प्रभु, आप जहाँ पर भी होते हो वहाँ पर धर्म प्रथम श्रेय होता है और मोक्ष परम श्रेय होता है। आपका समोसरण सर्ववृत्ति का एक ऐसा धाम है जहाँ पर आप धर्म देते हो और उसे पाने वाला उसी से मोक्ष को पा लेता है। हे 12वें तीर्थंकर, हे श्री वासुपूज्य प्रभु, वंदन करता हूँ मैं आपको। है महाकल्याणकारक, अपने पांचों कल्याणकों से आप परम पूज्य हैं, क्योंकि यह कल्याण जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही हैं। जो आपको पूजता है उसे पूज्य बनना अपने आप ही आ जाता है और इसी कारण से आप परम पूज्य हैं। हे 13वें तीर्थंकर, हे श्री विमल नाथ प्रभु, वंदन करता हूँ मैं आपको। हे महापावन प्रभु, आप स्वयं कर्मों से विमल हो और जो आपके भावों में डूब जाता है उसे अपने जैसा ही विमल कर देते हो। आपके पास आया हुआ पामर भी परम बनने का योग सिद्ध कर लेता है। हे 14वें तीर्थंकर, हे श्री अनंतनाथ प्रभु, वंदन करता हूँ मैं आपको। हे अनंत गुण अनंत अतिशयों अनंत सिद्धियों के स्वामी अनंतनाथ भगवन, मुझे अनंत संसार के अनंत दोषों से मुक्ति दीजिए, अनंत भवों से मुक्ति दीजिए। जो शाश्वत है ऐसे मोक्ष के अनंत गुणों की अनंत प्राप्ति दीजिए। हे 15वें तीर्थंकर, हे श्री धर्मनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे धर्मचक्री प्रभु, आप धर्म के स्थापक, धर्म के प्रवर्तक, धर्म के शासक हो। आप कर्मभूमि को धर्मभूमि बनाते हो। आप पाप के सामने पुण्य की, अशुभ के सामने शुभ की, असत्य के सामने सत्य की सेना खड़ी करके धर्म की विजय निश्चित करते हो। हे 16वें तीर्थंकर, हे श्री शांतिनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे कर्म से चक्रवर्ती और धर्म से धर्मचक्री श्री शांतिनाथ प्रभु, आप धर्म का ऐश्वर्य हो, धर्म का सामर्थ्य हो, धर्म का सौंदर्य हो, धर्म का साफल्य हो। संसार में आप मन की चरम शांति हो और सिद्ध लोक में आत्मा की परम शांति हो। हे 17वें तीर्थंकर, हे श्री कुंथुनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महासमर्थ चक्रवर्ती, आपका प्रत्येक कर्म सार्थक है। हे महाभव्य धर्मचक्री, आपका प्रत्येक त्याग समर्थ है। आप कर्म की भूमि में धर्म का बीज हो, मोक्ष का फल हो। आप धर्म को इतना परम कर देते हो कि उसके आगे कर्म अपने आप ही पामर बन जाता है। हे 18वें तीर्थंकर, हे श्री अरनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महासत्ताधीश प्रभु, कर्मसत्ता ने आपको चक्रवर्ती बनाया और धर्मसत्ता ने आपको धर्मचक्री बनाया। आपने इन दोनों सत्ताओं का भी त्याग कर दिया और आत्मसत्ता में स्थिर हो गए। यहाँ पर भी आप मोक्ष सुख के महारथी हो। हे 19वें तीर्थंकर, हे श्री मल्लिनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महाधर्मयोगी प्रभु, पूरा संसार जिन सुखों का उपभोग करता है उन सुखों को आप भोगते ही नहीं हो, और फिर भी संसार में आपके जैसा महाभोगी दूजा कोई नहीं है, क्योंकि आप आत्मा के परम सुख को भोगते हो। मुझे भी वही सुख दीजिए प्रभु। हे 20वें तीर्थंकर, हे श्री मुनिसुव्रत प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे भावरोग और भवरोग को हरने वाले प्रभु, एक मैं यह जानता हूं कि आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है और दूजा मैं यह जानता हूं कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। आप मुझे धर्म दीजिए, मैं मुनि बनूं, सुव्रत का पालन करूं और मोक्ष को प्राप्त कर लूं। धर्मलाभ बोल दीजिए प्रभु। हे 21वें तीर्थंकर, हे श्री नमिनाथ प्रभु,
वंदन करता हूं मैं आपको। हे धर्म के महानायक प्रभु, जहां पर आप हो वहां पर आश्रवों का सवर है, बंध की निर्जरा है, विषयों से विराम है, कषायों से आराम है, पुण्य का प्रकाश है, पाप का नाश है। और यह सब आप नहीं करते हैं, बस आपके नाम मात्र से ही हो जाता है। हे 22वें तीर्थंकर, हे श्री नेमिनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे श्री अरिष्ट नेमि प्रभु, आप हो इसलिए अनिष्ट नहीं है, आप हो इसलिए आर्त ध्यान नहीं है, आप हो इसलिए अधोगति नहीं है, आप हो इसलिए मेरे अंतर में कहीं पर भी अरी नहीं है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि संसार आपको अरिहंत क्यों कहता है। हे 23वें तीर्थंकर, हे श्री पार्श्वनाथ प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे श्री पुरुषदानीय महाप्रभु, आप पुरुषोत्तम हो और अपने भक्तों को पुरुषोत्तम बनाते हो। आपके भावदीपक से भावकों का भावदीपक प्रकाशित होता है। आपके हाथों से सर्ववृत्ति पाने वाला सिद्धि पद को पा लेता है। आप एकमात्र आप ही हो। हे 24वें तीर्थंकर, हे श्री महावीर स्वामी प्रभु, वंदन करता हूं मैं आपको। हे महावीर स्वामी, आपके विरुद्ध पाप करने वाला भी पुण्य को प्राप्त करता है। आपके आगे अधर्म करने वाला भी धर्म को ही प्राप्त करता है। और जो आपका शिष्य बनता है, उसके सारे के सारे शिष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आप वास्तव में अजीब से वीर हो। जो आपको पूजता है, उसे पूज्य बनना आ जाता है और इसीलिए आप परम पूज्य हैं।